हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन इन आर इंग्लिश क्लासेस। आज हम एक न्यू पोइम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये जो पोइम है इंटर क्लास की है, यूपी बोर्ड, और पोइम नंबर है 3। पोइम का नाम है ऑन इज ब्लाइंडनेस, और इस पोइम को जिस कवि ने लिखा है उस पोइट का नाम है जॉन मिल्टन, जो कि एक इटालियन पोइट थे एंड बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, जो कि 44 साल की उम्र पर अंधे हो गए थे। अपने उस अंधेपन पर वह कवि इतना दुखी हो गया था कि वह ईश्वर से शिकायत करने लगा। अब उन्हीं लाइनों को यहाँ पे कवि ने अपनी कविता के द्वारा प्रस्तुत किया है। आज हम उसी पोइम का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे और उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। दिस पोइम इज ए पर्सनल सोनेट। यह एक व्यक्तिगत सोनेट है। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन्स की जो पोइम होती है उसको हम सोनेट कहते हैं। In this poem, the poet expresses a deep sorrow on being blind at the age of 44. इस कविता में कवि अपने 44 साल की उम्र पर अंधे हो जाने पर अपना बहुत गहरा दुख व्यक्त करता है। और कवि इतना दुखी है कि वह अपने दुख को केवल शब्दों में ही व्यक्त कर सकता है। नेक्स्ट लाइन है, द पोएट इज वेरी डिवोटेड टू गॉड। कवि अपने ईश्वर के प्रति बहुत ही वफादार है, बहुत ही एक बड़ा भक्त है और wants to recite poems in the praise of God, और ईश्वर की प्रशंसा में कविताएं लिखना चाहता है और ईश्वर की प्रशंसा में कविताओं का वर्णन भी करना चाहता है, बट कैन नॉट डू, लेकिन नहीं कर सकता, बिकॉज ही बिकेम ब्लाइंड, क्योंकि वह अंधा हो गया है। सो ही कंप्लेन्स टू गॉड, इसीलिए वह ईश्वर से शिकायत भी करता है कि ईश्वर ने उसको अंधा क्यों बना दिया। अगर आपने मुझे ये एक टैलेंट दिया था, कविताएं लिखने का मुझे जो टैलेंट दिया था, वो मुझे जो दिया है, तो अब आपने मुझे अंधा बना दिया है, तो मैं अब उसको कैसे यूज कर सकता हूँ। इस चीज को लेके कवि ईश्वर से शिकायत करता है। एंड आस्क्स हिम फुलिशली, और उनसे मूर्खतापूर्ण से क्वेश्चन करता है और कहता है कि आपने मुझे अंधा क्यों बनाया है। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपकी प्रशंसा में कविताएं लिखूं, तो अब मैं अंधा हो जाने पर आपकी प्रशंसा कविताएं कैसे लिख दूं। इस तरह से वो प्रश्न करता है। ही थिंक्स ही कैन नॉट सर्व गॉड। अब कवि यह सोचता है कि वह ईश्वर की प्रशंसा में कविताएं नहीं लिख सकता। Poem for him and fears God after his death he would be scolded by God, और वह डरता भी है कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु के बाद जब मैं आपके पास पहुंचूंगा, आपसे मतलब है ईश्वर के पास पहुंचूंगा, तो आप मुझे डांटोगे, फटकारोगे कि आपने इस कविता का जो टैलेंट दिया था उसका प्रयोग क्यों नहीं किया। नॉट फॉर यूजिंग हिज पोएटिक टैलेंट, अपना कविता लिखने का जो गुण था, जो मैंने आपको उपहार में दिया था, उसको क्यों प्रयोग नहीं किया। बट सून हिज इनर सोल, इनर सोल मतलब होता है अंतरात्मा, यानी कि देखिए जब कभी भी हम कोई काम करने के लिए होते तो हमें एक मन होता है और एक अंतरात्मा होती है। गलत कार्य करने के लिए हमेशा मन प्रेरित करता है और अंतरात्मा हमें दुष्कारती है, रोकती है। ठीक इसी प्रकार से कवि की जो अंतरात्मा है उसको कंसोल मिस होता है, सांत्वना देना, उसको आश्वासन देती है कि God never desire to take back what he gives his sons। वह उसकी अंतरात्मा उसको बताती है कि ईश्वर कभी भी अपने पुत्रों को दिए हुए के बदले, मतलब वॉट मतलब जो कुछ भी ईश्वर हमको देता है या अपने बच्चों को देता है, उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही कभी कुछ लेने की इच्छा करता है। He is the Lord of Lords, वह तो स्वामियों का भी स्वामी है। Thousands worker are working for him everywhere, मतलब हजारों कार्यकर्ता उसके लिए कार्य कर रहे हैं। everywhere मतलब हर जगह पर। and many of them are only waiting, और बहुत से तो उसमें कई ऐसे हैं जो केवल अपनी बारी का आने का इंतजार कर रहे हैं, और वो केवल उसके आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि कब ईश्वर हमें आदेश देगा और कब हम उसकी सेवा करेंगे। मिसफॉर्च्यून्स एंड सफरिंग आर टू टेक ए टेस्ट अस बाय गॉड, जो हमारे दुर्भाग्य होते हैं और जो हमारी परेशानियां होती हैं वो ईश्वर के द्वारा हमको निखारने के लिए और हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए होती हैं। टू टेक ए टेस्ट अस बाय गॉड, वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए।
एंड कीप ऑन फेथ इन गॉड, और हमेशा ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। तो देखा आपने इस सेंट्रल आइडिया को और इसके हिंदी रूपांतरण को। हम अगर आपको मेरा ये बताया हुआ एक्सप्लेनेशन या इस सेंट्रल आइडिया का जो वर्णन है आपको अच्छा लगा हो, अगर आपकी समझ में आया हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी आपके भाई बहन हैं, आप जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, वो सभी इनको पढ़िए और अपने भाई बहनों को, अपने अड़ोस पड़ोसियों को, सबको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे इसका प्रभाव पड़े और लाभ भी मिलता रहे।